गुड इवनिंग। आज फिजिक्स 11th क्लास में बहुत अच्छा टॉपिक है ग्रेविटेशनल चैप्टर से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। टॉपिक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड एक्सप्रेशन फॉर इट। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, फिर उसका डेरिवेशन क्या है, ये आज आप पढ़ेंगे। इसलिए इसको यदि समझना है तो स्टार्ट से लास्ट तक बने रहेंगे तभी समझ में आएगा। और इससे जो क्वेश्चन आता है हमेशा एग्जाम में आता है, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो चाहे किसी कंपटीशन एग्जाम में हो, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ना। बोर्ड एग्जाम में तो फार्मूला डिराइव करने के लिए भी आता है, पर एग्जाम न्यूमेरिकल क्वेश्चन है बड़े एग्जाम के लिए। ठीक, चैनल में जो नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो और भी नोटिफिकेशन मिलता रहेगा आने वाले वीडियो का। टॉपिक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है? अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए बॉडी फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट इन ग्रेविटेशनल फील्ड इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी एट दैट पॉइंट। बात को समझिए, एक हम डायग्राम से समझाने का प्रयास करेंगे। ये है अर्थ, ये क्या है? अर्थ है। और इस अर्थ के आसपास का जो रीजन होगा, अराउंड का रीजन, ये है ग्रेविटेशनल फील्ड है। ये क्या है? ग्रेविटेशनल फील्ड है। ये ग्रेविटेशनल फील्ड है। अब किसी बॉडी को हम कहाँ से लाएंगे? इन्फिनिटी से। किसी बॉडी को कहाँ से लाएंगे? इन्फिनिटी से यहाँ पर, इस पॉइंट पर। ये ग्रेविटेशनल फील्ड में पॉइंट है। देखिए क्या कह रहे हैं हम, किसी बॉडी को कहाँ से लाना है? इन्फिनिटी से। किसी बॉडी को कहाँ से लाना है? इन्फिनिटी से लाना है। कहाँ पर लाना है? पॉइंट पी पर लाना है। अब पॉइंट पी जहाँ कहाँ है? ग्रेविटेशनल फील्ड में है। तो इस बॉडी को इन्फिनिटी से पॉइंट पी तक लाने का जो वर्क डन होगा, वो वर्क डन क्या होगा? इस पॉइंट पी के लिए इस बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी। क्या कहा हमने? किसी बॉडी को इन्फिनिटी से पॉइंट पी तक लाएं, और ये पॉइंट पी कहाँ है? ग्रेविटेशनल फील्ड में है। तो यहाँ से यहाँ तक लाने का जो वर्क डन होगा, वो वर्क डन इस बॉडी का इस पॉइंट पर क्या होगा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। यानी द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए बॉडी फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट इन ग्रेविटेशनल फील्ड इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी एट दैट पॉइंट। ठीक है ना? क्या कहा? अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए बॉडी फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट इन ग्रेविटेशनल फील्ड इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी एट दैट पॉइंट। इसको इंडिकेट किया जाता है यू से, कैपिटल यू से। और उसका डेरिवेशन क्या होगा, ये आज हमको ला के दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए पहले इसकी डिफिनेशन लिख देते हैं। देखना इसकी डिफिनेशन क्या होगी। द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग amount of work done in bringing a body from infinity to any point in gravitational field. The amount of work done in bringing a body from infinity to any point in gravitational field is called gravitational potential energy of body at that
point. The amount of work done in bringing a body from infinity to any point in gravitational field is called gravitational potential energy of body at that point. It is denoted by U. ठीक, it is always नेगेटिव. इट इज ऑलवेज निगेटिव इसका मीन्स होता है, ये ऑलवेज निगेटिव होने का मीन्स है कि जो वर्क डन होगा वो इट्स ग्रेविटेशनल फील्ड के वर्क डन ऑन बॉडी बाय ग्रेविटेशनल फील्ड इटसेल्फ, यानी ग्रेविटेशनल फील्ड के द्वारा खुद वर्क डन होगा, कोई एक्सटर्नल एजेंट नहीं रहेगा वर्क डन के लिए. ठीक है ना. तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड खुद बॉडी पर फोर्स अप्लाई करेगी जिससे वर्क डन होगा, इसलिए उसको एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, इट इज ऑलवेज निगेटिव. ठीक है ना. इट्स यूनिट इज जूल. इट इज स्केलर क्वांटिटी. ये एक स्केलर क्वांटिटी है. ठीक है ना. ये इट्स यूनिट, ये यूनिट जो है वो SI में है. इट्स SI यूनिट इज जूल. ठीक है ना. ये अब इसका डेरिवेशन कैसे लाएंगे, देखिए इसके डेरिवेशन के लिए एक्सप्रेशन इसका कैसे लाएंगे देखना. देखिए ये है अर्थ, इसका रेडियस क्या है R, और इससे R डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P. और ये है यहाँ A, ये डिस्टेंस है X. बॉडी उसका मास क्या है m, फिर उसको यहाँ से AB तक लाएंगे. ये और फिर बाद में इस देखिए यहाँ पर क्या कहा जाएगा, ये अर्थ है उसका मास क्या है m. m इज द मास ऑफ अर्थ एंड r इज द रेडियस ऑफ अर्थ. We have to determine gravitational potential energy at point P. For this, we suppose a body of mass m at point A at distance x from O. क्या क्या बोला फिर से सुनना. बॉडी अर्थ है जिसका मास m है, रेडियस r है, इससे r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है. इस पॉइंट P पर हमको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है. अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए O से x डिस्टेंस पर एक हम बॉडी लेते हैं जिसका मास m है, और वो पॉइंट A पर, तो उस बॉडी पर एक्ट फोर्स लाएंगे. और जब फोर्स मालूम हो जाएगा तो उस बॉडी को थोड़ी सी डिस्प्लेस करेंगे dx डिस्टेंस तक. पहले बॉडी पर एक्ट फोर्स लाएंगे, फोर्स आ जाने के बाद उस बॉडी को थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे dx डिस्टेंस तक, और dx डिस्टेंस का वर्क डन लाएंगे. और जब dx डिस्टेंस का वर्क डन आएगा तो उसको इन्फिनिटी से r डिस्टेंस तक, इन्फिनिटी से r तक इसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे. तो वो आ जाएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. क्या कहा हमने, हम क्या करेंगे, सबसे पहले बोल दीजिए m इज द मास ऑफ अर्थ, कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ अर्थ है. We have to determine gravitational potential energy at point P at distance r from O. For this, we suppose a body of mass m at point A at distance x. Then force on body is given by Newton's gravitational law. जब फोर्स मालूम हो जाएगा तो वर्क डन डिस्प्लेसिंग बॉडी
फ्रॉम ए टू बी दैट इज डिस्प्लेसमेंट डी एक्स, तो एफ डी एक्स। और जब स्मॉल डिस्टेंस का वर्क डन कैलकुलेट हो जाएगा तो इन्फिनिटी से आर तक इंटीग्रेशन कर देंगे तो यहाँ से यहाँ तक का वर्क डन हो जाएगा, और वो वर्क डन इस पॉइंट का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। तो यही सब कुछ करना है, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए क्या क्या लिखे देते हैं। लेट m इज द मास ऑफ अर्थ, r इज द रेडियस ऑफ अर्थ, we have to determine gravitational potential energy at point P at distance r from O. For this we suppose a body of mass m at A at distance x from O. क्या क्या लिखा फिर से सुन लो। m is the mass of earth, r is the radius of earth, we have to determine gravitational potential energy at point P at distance x r from O, ये रहा। For this we suppose a body of mass m at point A at distance x from O. Then कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन x स्क्वायर। नाउ वर्क डन इन ब्रिंगिंग बॉडी फ्रॉम A to B, that is displacement A to B, डिस्प्लेसमेंट dx। तो dw इक्वल टू हो जाएगा f इंटू डी एक्स, f इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर f की ये वैल्यू रख देते हैं तो क्या आ जाएगा, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन x स्क्वायर डी एक्स। सो बॉडी P, तो W इक्वल टू इन्फिनिटी से R जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन x स्क्वायर डी एक्स। ये इन्फिनिटी से R तक उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। अब यहाँ पर जी कैपिटल M स्मॉल m बाहर और इसका 1 अपॉन, ये बात को समझिए, हुआ क्या यहाँ पर जी एम एम को बाहर कर दिया, 1 अपॉन x स्क्वायर बचा,
जी एम को बाहर किया 1/x², 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x और ये r और इन्फिनिटी लिख दिया। अब यहाँ पर क्या होगा, -G स्मॉल m और ये 1/x और ये r है, ये क्या है, इन्फिनिटी है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक बार अपर लिमिट रखेंगे, एक बार लोअर लिमिट, -G स्मॉल m और एक बार यहाँ पर r माइनस एक बार इन्फिनिटी, तो -G स्मॉल m और 1/r और ये 1/इन्फिनिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो -G स्मॉल m/r ये है वर्क डन। ये क्या आया, वर्क डन इन ब्रिंगिंग बॉडी फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P। अब वो वर्क डन उस पॉइंट के लिए क्या बन जाएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। लास्ट में लिख दीजिए दिस वर्क डन is called gravitational potential energy, that is U equal to -Gm/r at earth surface, U equal to -G स्मॉल m/r। यदि अर्थ सरफेस पर लेंगे तो ये जो पॉइंट ये PR डिस्टेंस पर, तो यहाँ हो जाएगा। इसी को लेंगे at height h from अर्थ सरफेस, तो यही U इक्वल टू -G ये R प्लस H। ये दिस वर्क डन इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज U इक्वल टू -Gm/r एट अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस पर लेंगे तो ये पॉइंट P यहाँ आ जाएगा, ये पॉइंट P यहाँ आ जाएगा, तो ये डिस्टेंस किसके बराबर हो, रेडियस के बराबर, ये रेडियस के बराबर, तो ये हो जाएगा। अब यदि इससे h हाइट पर की बात करें अर्थ सरफेस से, तो ये हो जाएगा। तो ये भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये भी है, ये भी है। अब चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कुछ और भी हो सकता है ना, कि ये इसका डिफरेंस लाएंगे, इसका डिफरेंस लाएंगे कि R सरफेस पर और ये हाइट पर, तो डिफरेंस में यदि लाया जाएगा, तो यदि इसको अर्थ सरफेस पर लेंगे ये और h हाइट पर ये, तो यही डेल U इक्वल टू जब लाएंगे तो mgh आ जाएगा। यदि जैसे मान लीजिए ये हाइट पर है, ये क्या है, अर्थ सरफेस पर, इन दोनों का डिफरेंस लाएंगे और डिफरेंस ला के सॉल्व करेंगे तो डेल U इक्वल टू mgh आएगा। ठीक है ना। तो मेन फार्मूला ये है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक है ना। अब इसको और भी टॉपिक के लिए चैनल सब्सक्राइब रहेगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू।